एक ही पैगाम सबके नाम, भाग 3, शीर्षक संक्षिप्त संपूर्ण धर्म। संपूर्ण धर्म शीर्षक वाले पिछले लेख में हवालों के कारण लेख बहुत बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग समय की कमी के कारण पढ़ नहीं पाए। जरूरत महसूस हुई कि हवाले अलग करके केवल वास्तविक विषय वस्तु को संक्षिप्त कर दिया जाए, जिससे किसी को अगर हवाले देखने की जरूरत हो तो पिछले लेख में देख ले। केंद्रीय विषय वस्तु को संक्षिप्त में किया जा रहा है। जब उस महाप्रभु आदिशक्ति ने धरती को आबाद करने का इरादा किया तो अपने नूर के एक अंश को अपने से अलग करके उस अंश में से आदिमानव आदम एवं समस्त संसार का निर्माण किया, जिसमें सांसारिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार तमाम नूर और ज्ञान उसके अवचेतन में भरकर धरती पर भेजा, और अवचेतन में विराजमान यह नूर प्रकाश ज्ञान ही धर्म है। फिर उसने चेतनात्मक सांसारिक और सामाजिक ज्ञान अपने ईशदूतों द्वारा भेजा। पुस्तक जब तक थी ही नहीं, इसलिए इस ज्ञान को वेद कंठस्थ किया जाने वाला कहा गया, और धर्म क्योंकि आदिमानव की आत्मा वास्तविक और स्थापित थी, इसलिए सनातन कहा गया। वह वास्तविक ज्ञान और सनातन धर्म समर्पण ही है। सनातन धर्म का आधार है उस प्रभु की एकत्व एवं अद्वैतता। इसलिए वेदों में उस प्रभु की अद्वैतता का ऐलान विभिन्न स्थानों पर किया गया, और ऋग्वेद का तो मूल मंत्र ही एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति है, अर्थात ईश्वर एक है दूसरा नहीं है। पवित्र वेदों से सनातन धर्म के सभी संस्करणों में आधारशिला ही उस प्रभु की एकत्व एवं अद्वैतता है। वह प्रभु एक और केवल एक है, और इसलिए एक है कि मानव जाति को अपनी एकता के लिए एक मजबूत आधार मिल जाए कि वह महाप्रभु रचनाकार और रचयिता एक है, तो उसकी रचित संरचना के विभिन्न इकाइयों के बीच में एकता का एक मजबूत आधार है। स्वामी विवेकानंद जी अपने पवित्र विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि अद्वैतवाद तौहीद मजहब और फिक्र की दुनिया में आखिरी लफ्ज और वाहिद अकेली पोजीशन है, जहां से एक शख्स मनुष्य तमाम मजहब धर्म और फिरकों को मोहब्बत की नजर से देख सकता है, परंतु प्रायोगिक अमली अद्वैतवाद तौहीद जो तमाम इंसानियत को खुद अपनी तरह देखती है और अपनों सा सलूक करती है, कभी हिंदुओं में पैदा ना हो सकी। उस प्रभु के एकत्व और अद्वैतता को विस्तारित करते हुए महाउपनिषद आदि ग्रंथों में अद्वैतता को निष्कृष्ट करते हुए वसुधैव कुटुंबकम के रूप में परिभाषित किया, और अंतिम ईश्वरीय ग्रंथ कुरान में वसुधैव कुटुंबकम को इतनी अहमियत दी गई। पवित्र कुरान की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का निष्कर्ष ही वसुधैव कुटुंबकम है, और अंतिम ईशदूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पवित्र कथन अल खल्को कुल्लिहिम अयालिल्लाह व अहब खल्का अलैहि अनफाहुम लियालिही, अर्थात पूरी सृष्टि ईश्वर का कुटुंब है। वो प्रभु उन लोगों को ज्यादा पसंद करता है जो उसके कुटुंब के साथ अच्छा सलूक करते हैं। उस प्रभु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और वसुधैव कुटुंबकम पूरी सृष्टि ईश्वर का परिवार है कि इस दर्शन के लिए प्रायोगिक रूप से इसका महत्व दर्शाने के लिए उस प्रभु के कुटुंब के हितों की रक्षा के लिए करबला में अपने पूरे कुटुंब का बलिदान पेश कर दिया। इन महान दर्शन के महत्व को दर्शाने के लिए इससे अधिक किया भी क्या जा सकता था। अब प्रश्न ये है कि सारे धर्म आंदोलन के सार तत्व में उस प्रभु की अद्वैतता एवं वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है। इसका मतलब है तमाम संसार में स्त्री पुरुष राजा प्रजा ऊंचे नीचे बड़े छोटे काले गोरे देशी विदेशी हम सब उस प्रभु के कुंबे की इकाइयां हैं। हम सबका तमाम संसार पर समस्त प्राकृतिक संसाधनों पर और उस प्रभु के बनाए हुए तंत्र के अनुसार स्वाधीनता के साथ उपयोग का समान अधिकार है। स्वाधीनता का मतलब है कि हर एक को किसी न किसी के अधीनस्थ तो होना ही पड़ता है, परंतु किसी भी अधीनस्थ में ये भाव न पैदा हो, यानी हर राजा या अधिकारी को इस प्रकार का एहसास रखना चाहिए कि अधीनस्थ को ये एहसास रहे कि वो जिसके अधीन है वो उसका अपना है, कोई गैर नहीं। हर अधिकारी राजा या मालिक को अपनी कार्यशैली कथनी और करनी के बारे में विश्वस्त होना चाहिए कि उसकी प्रजा या अधीनस्थ या उनमें से हर कोई यह महसूस करे कि वह जिसके अधीन है, अर्थात अधिकारी राजा या मालिक हमारे ही कुटुंब के सदस्य की तरह अपना ही कोई है। उसकी किसी भी कथनी और करनी से किसी भी वर्ग या व्यक्ति को यह एहसास ना हो कि रंग नस्ल जाति धर्म कुटुंब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक या किसी भी प्रकार से हमसे भिन्न है। यही वह राजधर्म है जिसका पालन करने के लिए स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी से कहा था। यही उस प्रभु की अद्वैतता और वसुधैव कुटुंबकम का एक पहलू है।
आदिमानव से लेकर अंतिम ईशदूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उस प्रभु के प्रभु ज्ञान जो बहुत से ईश ग्रंथों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान और उनके व्याख्याकर्ता ईशदूत आते रहे, परंतु पवित्र कुरान और प्रायोगिक एवं दार्शनिक व्याख्याकर्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने के बाद अब संसारिक जीवन के समस्त आधारभूत मुद्दों पर मार्गदर्शन आवश्यक मात्रा में आ चुका था। इसलिए ईशदूतों का ये सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक समाप्त कर दिया गया, परंतु सामयिक मुद्दों पर एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता हर युग को थी और है। इसलिए कुरान ही ने यह मार्गदर्शन दिया, आतिउल्लाह व आतिउर रसूला व उलील अमरी मिनकुम, अर्थात तुम इहलोक दुनियावी जिंदगी और परलोक आखिरत की जिंदगी के जीवन को सुधारना चाहते हो तो अल्लाह की उसके रसूल की आज्ञाकारी फरमाबरदारी हो, और जब रसूल तुम्हारे संपर्क में ना हो तो उस उलील अम्र अधिकृत मार्गदर्शक की आज्ञा पालन इताअत करो जो उनके अल्लाह और रसूल की जाहिरी अनुपस्थिति में भी उनके संपर्क में रहता है। परंतु इस मार्गदर्शन की अहमियत को ना समझते हुए मुसलमानों ने अपने अपने पैमाने पर नापकर अपने मार्गदर्शक बना लिए, अर्थात अद्वैतता जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत तक भी कायम रही, इसके बाद वो उलील अम्र के स्थान पर आकर भंग हो गई। उस प्रभु की अद्वैतता उसके ईशदूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उलील अम्र अधिकृत अधिकारी पर कायम न रह सकी और विभिन्न कारकों से अनेकों उलील अम्र अनाधिकृत अधिकारी बन गए और सबके नामों से अलग अलग संप्रदाय, मसलक और पद्धति फिरके बन गए। कुरान करीम और हदीस की विभिन्न व्याख्या हो गई और हम कुरान की सूरह अनाम की आयत नंबर 159 की जद में आ गए। जिन लोगों ने अपने धर्म दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया और गिरोहों में बट गए, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, उनका काम खुदा के हवाले है, फिर वो उन्हें बता देगा जो कुछ वह करते थे। इस आयत की जद में आकर सबके सभी रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत्रछाया से महरूम हो गए और बकौल इसी आयत के अल्लाह के अजाब और गुस्से की जद में आकर भी ये एहसास नहीं कि हम अपना सब कुछ लुटा चुके हैं, क्योंकि बगैर अल्लाह और अल्लाह के दीन का मिजाज समझे इस्लाम और रूह इस्लाम की मार्फत के जो किताबें लिखी गई, जब वो बाकी दुनिया में गई तो अपनी किताबों और ऋषियों मुनियों के इशारात के मुताबिक जो लोग इस्लाम और मुसलमानों में अपने निजात दहिंदा को पहचानने की कोशिश कर रहे थे मायूस हो गए और अल्लाह के बजाय मुसलमानों से डरने लगे। इसके बाद यहीं से इस्लामोफोबिया पैदा हुआ। पूरी दुनिया मुसलमानों के प्रति संशित और भयभीत हो गई और मुसलमानों को इसका एहसास तक नहीं है। ऐसा शायद इसलिए हुआ कि हमने उलील अम्र की अहमियत को नजरअंदाज किया। हमारे अकाबिर की मिजाजों पर खाजियत के असरात इतने गहरे थे कि हमने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में अपने मिजाजों के मुताबिक तसरूफ करके हदीसुस सकलैन जैसी मुत्तफिका अलैह हदीस को कोई अहमियत नहीं दी। उन्होंने अली करम अल्लाह वजहा और उनके नायबीन की अहमियत को नजरअंदाज किया, जिनकी विलायत का ऐलान खुद कुरान ने कराया। अली करम अल्लाह वजहा के और उनके नायबीन के साथ अमली तौर से बुग़्ज़ो अदावत के सबब उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी मुखासमत, जिलावतनी, वतन से दूर या कैदो बंद में गुजारी। हमने बाद अज खिलाफते राशदा इताते उलील अम्र से रुख मोड़कर बातिल की इतात कबूल की तो अल्लाह ने हमेशा के लिए हमें बातिल का मोहताज बना दिया। अनगिनत हवालों से मुहैया विलायत अली करम अल्लाह वजहा वाली हदीस, जिसमें रसूल खुदा ने फरमाया, क्या तुमको मालूम नहीं मैं हर मोमिन की जान से भी करीब तर हूँ। सहाबा ने कहा, क्यों नहीं। फिर आपने अली करम अल्लाह वजहा का हाथ पकड़कर फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ऐ अल्लाह, तू उसको दोस्त रख जो इसे अली करम अल्लाह वजहा को दोस्त रखे, और तू उससे अदावत रख जो इससे अली करम अल्लाह वजहा से अदावत रखे। इसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हजरत अली करम अल्लाह वजहा से मुलाकात की और उनसे कहा, ए इब्ने अबी तालिब, मुबारक हो, आप सुबह शाम यानी हमेशा के लिए हर मोमिन और मोमिना के मौला बन गए, और मेरे भी। अहमद बिन हम्बल अल मसनद 281 4 वगैरह। हमारी हजरत अली करम अल्लाह वजहा और आपकी आलो अहले बेतो उज़्ज़ाम से मोहब्बत का उस हादसे से बड़ा सबूत क्या होगा।
जो करबला में आपके खानदान के साथ पेश आए और तमाम आयमाए अहले बेत के साथ हमारा सलूक क्या था, जिनका हाथ उठाकर गदीरे खुम में रसूल खुदा ने कहा था, जो इनसे मोहब्बत करे ए खुदा तू भी उससे मोहब्बत कर, और जो इनसे अदावत रखे तू उनसे अदावत रख। तो अल्लाह और उसके रसूल का रवैया हमारे साथ क्या होना चाहिए? जहां तक बाबों और किताबों का संबंध है, इस्लाम का सबसे बड़ा बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने कोई किताब ना लिखी ना पढ़ी, और इस्लाम के नाम पर जो करोड़ों किताबें हैं वो सभी उसकी और उसके संतानों और मित्रों की कथनी और करनी पर आधारित है। मुसलमान बहुत सारे संप्रदाय, मजलकों और पद्धति फिरकों में बट गए, बजाय उस उलील अम्र अधिकृत मार्गदर्शक के जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की शारीरिक अनुपस्थिति में भी उनके संपर्क में रहता है। उसके बजाय सामंतवादी, साम्राज्यवादी और अधिनायकवादी पक्ष ने अपने हितों के अनुसार अलग अलग उलील अम्र विभिन्न वर्गों, बिरादरियों और खानवादों के विभिन्न ठेकेदारों को उलील अम्र अधिकृत मार्गदर्शक बना दिए। उस इशारे किए गए मखसूस उलील अम्र अधिकृत मार्गदर्शक की आज्ञा पालन न करने से ईश्वर अल्लाह और ईशदूत रसूल के मार्गदर्शन से महरूम रहकर हम लोग बर्बाद हो गए। व्याख्याकर्ता और विद्वान, मुफस्सिरीन, आयमाए फुकाहा व उलमाए ज़ाहिरा और जानशीने बुजुर्गाने दीन की सेवाओं का आदर और सम्मान करते हुए भी ये एक हकीकत है कि एक अस्पष्ट बिखराव ज्ञान की कमी के कारण प्रकट हुआ, और इन तमाम कोशिशों में इस्लाम की एकात्मता और सार्वभौमिकता भंग हो गई, और बाकी दुनिया जो अपनी धार्मिक पुस्तकों और पूर्वजों, ऋषियों और मुनियों के इशारों के अनुसार इस्लाम और मुसलमानों में अपने मोक्ष दाताओं को देखना चाहती थी, ये सब देखकर संशित एवं घृणित हो गई। और इन व्याख्याओं को पढ़ और सुनकर दुनिया उस प्रभु और उसके क्रोध से डरने के बजाय मुसलमानों से डरने लगी और घृणित हो गई, जो ईश्वर अल्लाह को नापसंद है। किताबें जितनी भी है सब उस ईश्वरीय ज्ञान से ही प्रकाशमान है, जो ज्ञान अब तक उस प्रभु की ओर से महापुरुषों को दिया गया है। कुरान के अनुसार अल्लामल इंसाना मालम यालम, सिखाया हमने इंसान को जो कुछ वह नहीं जानता था। आज की समस्याओं का हल अगर 100, 200 या 500 साल पुरानी किसी बुजुर्ग की किताब में देखोगे तो तुम्हारा फैसला असामयिक होगा और भटकाव पैदा करने वाला होगा। सभी धर्म, खासतौर से इस्लाम, सिर्फ ईश्वर अल्लाह रब्बुल इज्जत के राब्ते और दया का मोहताज रहा है। कुरान ने खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि मैं तो खुद तुम्हारे जैसा एक आदमी हूँ, फर्क ये है कि मैं वही ईश्वरीय संदेश के जरिए अल्लाह से जुड़ा हुआ हूँ। इस तरह उलील अम्र अधिकृत मार्गदर्शक की भी खास बात यह होगी कि वह अल्लाह रब्बुल इज्जत और रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राब्ते में होगा। एक अहले सवाल को रूहे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दुआ तालीम की गई, अल्लाहुम्मा अरीनल हक्का हक्को वर्जुकना इत्तिबाही व अरीनल बातला बातिलवम वर्जुकना इज्तनाबीही। अर्थात ईश्वर अल्लाह हक को हक दिखा, उसकी पैरवी नसीब फरमा, और असत्य बातिल को बातिल दिखा, उससे बचाव इज्तनाब अता फरमा। इन किताबों के ना गिरदाब में गुम हो जाना, इससे आगे जो है वो तुमको रकम करना है। गिरदाब भावर रकम लिखना, जब वो मुकम्मल था उस समय ओम था। नूर का जो अंश अलग किया वो माँ था, और माँ से ही आदि मानव और पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ। बाकी बचा आ, वो अल्लाह कहलाया, उसी को अल्लाह का नाम दिया। वो अल्लाह हुआ जो माँ था, जिससे सृष्टि का सर्जन हुआ, वो उसका कुटुंब कहलाया। ये सब करने के बावजूद भी उस अलग किए गए नूर के अंश है, तो उसका अंश ही उसको अलग करने के बावजूद भी अपने से जोड़े रखा। यही कारण है कि मुसलमानों में सबसे अच्छा जाप वजीफा दरूद शरीफ माना जाता है, क्योंकि इसमें अल्लाह और उसके नूर का अंश मीम दोनों का समावेश है। इसलिए वही ईश्वर अल्लाह इस सृष्टि का पालनहार, अभिभावक एवं संरक्षक है, और संरक्षक ही नहीं बल्कि वह अपने नूर से बनाई गई इस सृष्टि के सामूहिक हितों के लिए अपने को अर्पण किए हुए है। पवित्र कुरान के अनुसार अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द, अल्लाह ही आसमानों का और जमीन का नूर है। जीवन, प्रेम, आनंद, दुख, सुख और भाव सब वही भोगता है। इसी बात को सनातन धर्म में हर हर महादेव के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसलिए सामूहिक हित किसी के भी निजी हितों से ऊपर है। इसलिए इस्लाम का नारा है अल्लाहू अकबर, अर्थात सामूहिक हित सर्वोपरि है,
वो सब में है, जन जन और कण कण में है। किंतु एक है, जिस तरह सूरज समस्त संसार पर प्रकाशवान एवं ऊर्जावान होता है, परंतु सूर्य एक ही है, क्योंकि समस्त सृष्टि उसके प्रकाश एवं ऊर्जा से लाभान्वित है, और वह आपके सामूहिक हितों के लिए कितना अर्पित है कि आपके खाने, अनाज, सब्जी, पीने के लिए पानी, दूध और ग्लेशियर, दरिया और वर्षा अथवा आपको जिन जिन चीजों की जरूरत जीवन यापन के लिए पेश आ सकती है, वह भरपूर मात्रा में उपस्थित है। अपनी पवित्र पुस्तकों के द्वारा और उसकी व्याख्या करता ऋषियों और मुनियों के द्वारा जीवन यापन के समस्त तरीके उसकी ओर से निर्दिष्ट कर दिए गए। अब इस संसार को चलाने के लिए उसके कुटुंब और उसके कुटुंब की हर इकाई का समर्पण वांछित, दरकार है कि नहीं। इस वांछित समर्पण का नाम ही इस्लाम है और यही सनातन धर्म है। हमारा समर्पण तो सृष्टि के सदियों बाद इस स्थान पर है कि हम 130 या 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन सरकार अनुदान में ना दे तो उनमें से अधिकतर लोग भूखे मर जाएंगे। उन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना समर्पण नहीं है। समर्पण यह है कि हम ऐसा तंत्र कायम करने का प्रयास करें कि वो 80 करोड़ के 80 करोड़ अपने आत्मसम्मान और विश्वास के साथ अपने जीवन की सभी आवश्यकताएं बाकी लोगों की तरह अर्जित करें। जीवन के लिए 5 किलो अनाज ही काफी नहीं है, और भी बहुत सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उस ईश्वर और उसके कुटुंब के प्रति समर्पण के परिणाम में ऐसा तंत्र पैदा हो जिसमें दान लेने वाला भी ढूंढने से ना मिल सके। उस तंत्र में सबको अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से सब कुछ मिल पाए। धर्म का वह स्वरूप जो हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी या भारतीय, चीनी, पाकिस्तानी, इस्राएली या अमेरिकी आदि के नाम पर हम में द्वेष पैदा करता है, और देश प्रेम की वह धारणा जो बाकी संसार के लिए द्वेष और घृणा पैदा करती हो, वह वांछित, दरकार नहीं है, क्योंकि वह वसुधैव कुटुंबकम और अलग हल्को कुल्ले ही मयालिल्लाह की धारणा के खिलाफ है। अपने अपने देश, घर, वतन, मातृभूमि, जाति, धर्म, रंग, नस्ल से प्रेम होना या उसके प्रति अर्पण भाव प्राकृतिक एवं आवश्यक है, परंतु दूसरों से द्वेष या घृणा वसुधैव कुटुंबकम की भावना के खिलाफ है। अंत में एक बार उसी दुआ को दोहराना बहुत जरूरी है। अपने अंदर विवेक जागृत करने के लिए इस दुआ का पढ़ना बहुत कारगर है, और इस जिंदगी और इसके बाद की जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद है। अल्लाहुम्मा अरीनल हक्का हक्को वर्जुकना इत्तेबाही व अरीनल बातला बातिलवम वर्जुकना इज्तिनाबिही। अगर किसी को अरबी पढ़ने में संकोच हो तो वो संस्कृत भाषा में इसी का समाधि मंत्र पढ़ सकता है। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तो मा सद्गमय। सज्जादानशीन ख्वाजा सुल्तान अहमद नासरी साबरी, अध्यक्ष नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में कोई निरक्षर, महरूम और भूखा ना रहे की मुहिम से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। मोहल्ला शिराजान, मुत्रीबान, सहारनपुर। पोस्ट पर अपना कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से हमको प्रोत्साहन मिलता है और साथ ही व्यूअर्स के लिए पोस्ट के प्रति आकर्षण बढ़ता है। और हमारे चैनल एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन फॉर एब्सोल्यूट वेलफेयर को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।